रानू चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। कुकू और गुड़िया दोनों ही बड़े समझदार थे। कुकू और गुड़िया का आज स्कूल में पहला दिन था। वो दोनों बहुत खुश थे। मम्मा, मैं स्कूल में नए नए दोस्त बनाऊंगा और उनसे खूब खेलूंगा। मम्मा, मैं भी अपनी सहेलियां बनाऊंगी। रानू चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थी। आखिर एक माँ अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी तलाश करती है। मेरे बच्चों, जितने चाहो दोस्त बनाओ, जितनी चाहो मस्ती करो, मगर ये याद रखना कि आप दोनों स्कूल में पढ़ने के लिए चाहते हो और किसी गलत सोहबत में मत बैठना। जी मम्मा, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को प्यार करती है और फिर कुकू और गुड़िया स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश खुश अपनी क्लास में बैठे हुए थे। तभी उनका टीचर उल्लू क्लास के अंदर आता है। गुड मॉर्निंग टीचर। सारे बच्चे टीचर उल्लू को देखकर एक साथ कहते हैं, बच्चों, आज हम सच्चाई और ईमानदारी पर बात करेंगे। आप दोनों पक्षी मुझे क्लास में नए लग रहे हो। टीचर उल्लू कुकू और गुड़िया को देखकर कहता है, जी टीचर जी, हमारा कल ही एडमिशन हुआ है। ठीक है, बैठ जाओ। टीचर उल्लू जब क्लास लेकर चला जाता है तो मीना चिड़िया गुड़िया के पास आती है। हाय, मेरा नाम मीना है और तुम्हारा नाम क्या है? मीना चिड़िया खुश दिली के साथ अपना पंख आगे करते हुए कहती है। गुड़िया भी मुस्कुराकर मीना का पंख पकड़ लेती है। मेरा नाम गुड़िया है। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगती हैं। गुड़िया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। क्या हम आज से सहेलियां बन सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी मेरी कोई भी सहेली नहीं है। गुड़िया और मीना अभी बातें कर ही रही थीं कि बेल बजती है और ब्रेक हो जाती है। मीना और गुड़िया बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए चली जाती हैं। स्कूल के सभी छोटे पक्षी बाहर खेल रहे थे। कुकू भी खेल रहा था। तभी जग्गू गवा कुकू के पास आता है। हाय कुकू, क्या तुम मुझे भी अपने साथ खिलाओगे? हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, हम मिलकर खेलते हैं। जग्गू गवा और कुकू मिलकर खेलने लगते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जग्गू कौवा है। जग्गू कौवे ने अपना नाम बताया। कुकू, तुम्हारा अभी तक कोई दोस्त नहीं बना क्या? नहीं जग्गू, मेरा अभी तक कोई दोस्त नहीं बना। कुकू उदास होते हुए ऐसे कहता है। उदास क्यों होते हो कुकू? मैं हूं ना, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। जग्गू की बात सुनकर कुकू खुश हो जाता है। ऐसे ही स्कूल से छुट्टी हो जाती है और सभी छोटे पक्षी अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज मेरी एक सहेली बनी है। वो बहुत अच्छी है। उसका नाम मीना चिड़िया है। गुड़िया बहुत खुश होकर अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, मेरा भी एक दोस्त बना है। उसका नाम जग्गू कौवा है। वो भी बहुत प्यारा है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर खुद भी खिल उठती है। कुकू बेटा, मुझे खुशी हुई कि तुम्हारा भी दोस्त बना, मगर कौवे बहुत चालाक और होशियार होते हैं। उनसे जरा बचकर रहना। जी मम्मा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। कुकू एक अच्छे बेटे की तरह अपनी मम्मा की हर बात मानता था। फिर हर रोज कुकू जग्गू के साथ और गुड़िया मीना के साथ बैठती। एक दिन कुकू और गुड़िया दोनों अपने घर में बैठे पढ़ रहे थे कि जग्गू कौवा आता है। कुकू, चलो हम खेलने के लिए चलते हैं। नहीं जग्गू, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। जाओ कुकू बेटा, खेलो अपने दोस्त के साथ, फिर बाद में आकर पढ़ लेना। कुकू अपनी मम्मा की बात मान लेता है और जग्गू के साथ खेलने के लिए चला जाता है। मगर किसी को क्या पता था कि आज से उन सब की जिंदगियों में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। जग्गू कौवा कुकू को जंगल के सूखे पेड़ों पर ले जाता है। चलो कुकू, यहाँ पर बैठकर खेलते हैं। जग्गू और कुकू वहाँ पर एक सूखे पेड़ की शाख पर बैठकर खेलने लगते हैं। खेल के दौरान जग्गू अपने पंख से एक बीड़ी की डिबिया निकालता है और उसे पीने लगता है। जग्गू, तुम बीड़ी पीते हो? ये तो गलत बात है। अरे कुकू, कोई गलत बात नहीं है।
जरा तुम भी पियो, बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। और तुम मुझे इस काम के लिए यहाँ लेकर आए हो? अगर तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की या मुझे बीड़ी पीने का कहा तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म कर दूंगा। कुकू गुस्से में जग्गू कौवे को वहीं छोड़कर खुद अपने घर की तरफ उड़ जाता है। क्या हुआ है कुकू भाई? तुम इतनी जल्दी खेल कर आ भी गए और तुम मुझे गुस्से में भी लग रहे हो। हाँ कुकू मेरे बच्चे, क्या कोई बात हुई है? मुझे बताओ। कुकू को ऐसे देखकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। मम्मा आप परेशान तो ना हो, मैं बताता हूँ आपको। फिर कुकू ने सारी बात अपनी मम्मा को बता दी। ये तो जग्गू बहुत गलत कर रहा है। हमें ये बात जग्गू के घर वालों को बतानी चाहिए, क्या पता वो जग्गू को रोक ही ले। हाँ मम्मा, आप अभी जाए और गौरी आंटी को जग्गू के इस बुरे काम के बारे में बता कर आए। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर की तरफ उड़ती है। हाँ रानो, आज तुम मेरे घर कैसे? गौरी बहन, वो आपका बेटा जग्गू। फिर रानो चिड़िया ने सारी बात कालू कौवे और गौरी कवि को बताई। गौरी कवि को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बस कर दे रानो, तुझे क्या लगता है तू मेरे बेटे के बारे में जो कहेगी मैं उस पर आंखें बंद करके एतबार कर लूंगी? इतनी बेवकूफ हूँ मैं? गौरी, तुम इस छोटी चिड़िया से बात ही क्यों कर रही हो? इसे घर से बाहर निकालो। कालू कौवा और गौरी कवि दोनों ही रानो चिड़िया पर बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने आपको हकीकत बतानी थी, सो बता दी, अब आगे आपकी मर्जी। फिर उस दिन के बाद कुकू ने जग्गू से दूरी बना ली। वो स्कूल में भी जग्गू के साथ नहीं बैठता था और ना ही उससे खेलता था। एक दिन जग्गू कौवा पहाड़ी पर बैठा बीड़ी पी रहा था कि वहाँ पर पुलिस की रेड होती है और वो जग्गू कौवे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। मिठू तोता जो वहाँ से गुजर रहा था सब देख लेता है। वो तेजी से उड़ता हुआ गौरी कवि के घर जाता है। गौरी, वो वो जग्गू। मिठू तोते की सांस फूली हुई थी। क्या हुआ तोते, तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? फिर मिठू तोते ने सारी बात गौरी कवि को बताई। क्या? जग्गू और बीड़ी और ये पुलिस? तो उस दिन वो रानू चिड़िया सच कह रही थी। कालू, जल्दी चलो, पुलिस स्टेशन चले। गौरी कवि और कालू कौवा जल्दी से पुलिस स्टेशन जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को छोड़ दें, वो छोटा है, उससे नादानी में ये सब हो गया। देखने में इतना भी छोटा नहीं लग रहा जितना आप कह रही हैं, और उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। पुलिस सीधा सीधा जवाब देती है। कालू कौवा और गौरी कवि पुलिस की बहुत विनती करते हैं, मगर पुलिस किसी भी तरह नहीं मानती और गौरी कवि और कालू कौवा रोते हुए वहां से चले जाते हैं। एक पेड़ पर बैठे कौवा और कवि रो रहे थे। कालू जी, हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई होगी जो जग्गू ने ये सब किया। तभी वहां रानो चिड़िया आती है। रानो, हमें माफ कर दो, उस दिन हमने तुमसे बहुत बदतमीजी की। गौरी बहन, अगर आप उस दिन ही मेरी बात पर विश्वास कर लेती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन अब क्या करें, जब चिड़िया चुगें खेत। रानो चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है, जबकि गौरी और कालू के पास सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं बचा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सागर वाले जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटा कुकू था। रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। रानो चिड़िया जंगल में दाना लेने जाती है, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी कोई दाना नहीं मिलता। रानो चिड़िया थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ये समय से पहले गर्मी ने सारा जंगल उजाड़ दिया है, खोज करने पर भी कोई दाना नहीं मिल रहा। इतने में वहाँ मिठू तोता
आ जाता है। रानू चिड़िया, एक तो गर्मी और फिर भोजन की कमी, आखिर हम जंगलवासी जाएं तो कहाँ जाएं? मिठू भाई, प्रार्थना करो कोई चमत्कार हो जाए और जंगल दानों से भर जाए। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज्यादा लालची और बदमाश कौवे थे। वो भोजन खोजने की बजाय हमेशा छीन कर खाते थे। कालू, अब तक हमने सब पक्षियों से भोजन ले लिया, एक सिर्फ रानू चिड़िया रहती है। किसी दिन उसका भोजन भी छीनेंगे। हाँ, लेकिन वो रानू चिड़िया बहुत चालाक है, वो हाथ नहीं आती। कब तक बचेगी, देख लेंगे उसे भी। दोनों कौवे इसी तरह रानू चिड़िया का भोजन छीनने का प्लान बनाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया फिर से इस उम्मीद पर जंगल जाती है कि शायद उसे कोई दाना मिल जाए। अचानक रानू चिड़िया को किसान के खेत में कुछ दाने नजर आते हैं। ये तो बहुत दिन चल जाएगा, ऊपर वाले तेरा धन्यवाद। रानू चिड़िया खुशी खुशी वो दाना उठाती है और जंगल की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी और कालू कौवा मिलते हैं। बड़ी बात है रानू, हम पक्षी भूख से मर रहे हैं और तुम इतने दाने लिए फिर रही हो। हाँ गोरी बहन, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। आज किसान के खेत से ये गेहूं के दाने मिले हैं। हाँ तो ये हमें दे दो और तुम और ले आओ। नहीं कालू भाई, ये दाने मैंने बहुत मेहनत से खोजे हैं, आप दोनों भी खोज लो। हमें तो यही दाना चाहिए। और क्या, हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे। लाओ, हमें यही दाना दो। गोरी और कालू रानू चिड़िया का दाना छीन लेते हैं। रानू चिड़िया रोने लगती है। कालू भाई, गोरी बहन, ये जुल्म मत करें प्लीज, मेरे बच्चे भूखे हैं। जाओ जाओ, जाकर खोज करो, चलो कालू। फिर कालू और गोरी वो दाना लेकर चले जाते हैं और रानू चिड़िया खाली पंख रह जाती है। ये दुष्ट कौवे मेहनत से जी चुराते हैं, हमेशा दूसरों का दाना छीन लेते हैं। इतने में एक पेड़ से आवाज आती है। हमने सब देखा, रोज देखते हैं। रानू चिड़िया, तुम रोना बंद करो। फिर क्या करूं, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये दाना ले जाओ। पेड़ पर एक बहुत बड़ा दाना लगता है। लेकिन इस दाने से लालच मत करना और इसे खाना भी मत, तुम्हें बहुत भोजन मिलेगा। ठीक है पेड़ जी। फिर रानू चिड़िया वो दाना उठाकर चली जाती है। रानू चिड़िया के पास इतना बड़ा दाना देखकर कुकू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं। वाह मम्मा, इतना बड़ा दाना, मम्मा हम पेट भर कर खाएंगे। मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम दोनों 2 दिन से भूखे हो, लेकिन ये दाना खाने के लिए नहीं है। लेकिन मम्मा, फिर ये दाना किस काम का? पेड़ ने कहा है ये दाना हमें बहुत भोजन देगा, बस सब्र से काम लो। ठीक है मम्मा, हम सुबह तक नहीं खाएंगे। लेकिन अगर इस दाने ने कोई चमत्कार ना दिखाया तो सुबह हम ये दाना खा लेंगे। ठीक है। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोने चली जाती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया की आंख पक्षियों की आवाजों से खुलती है। ऊपर वाले सब ठीक हो। रानू चिड़िया जल्दी से घर से बाहर निकलती है तो एक बुलबुल जल्दी जल्दी उड़ती जा रही थी। बुलबुल रुको, ये सब पक्षी इतना शोर क्यों कर रहे हैं और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पक्षी बहुत दिनों से भूखे हैं, यहाँ तुम्हारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा दाने का ढेर लगा है। दाने का ढेर? लेकिन वो कहाँ से आया? ऊपर वाला जानता है, मैं तो चली। बुलबुल इतना कहकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया जल्दी से घर जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को आवाज देती, गुड़िया कुकू जल्दी उठो, चलो। वहाँ कहाँ जाना है? बहुत बड़ा दाने का ढेर लगा है, सब पक्षी खा रहे हैं, चलो हम भी चलें। चलो मम्मा। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर से निकलती है और दाने के ढेर की तरफ जाती है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे दाना खाने लगते हैं। सब पक्षी अपनी अपनी जरूरत के अनुसार दाना खा रहे थे और साथ भी ले जा रहे थे। अरे, अगर सब साथ ले जाने लगे तो जंगल में सबको दाना नहीं मिलेगा। रानू चिड़िया
आज तो किसी ने ढेर लगा दिया, अगर कल दाना ना मिला तो रानो चिड़िया चुप हो जाती है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ वापस घर आ जाती है। मम्मा, आप ही दाना ले आते। नहीं गुड़िया, ये सब उस बड़े दाने की चमत्कार है। ये दाना कल फिर भोजन देगा। मम्मा, ये तो उस जगह ढेर है और कुछ ही पक्षी दाना खा पाएंगे। जंगल के दूसरे हिस्से में पक्षी भूखे रह जाएंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा। मुझे लगता है जहाँ ये दाना होगा वहाँ ही दानों का ढेर लगेगा। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों घर ही रहना, मैं जंगल के दूसरे हिस्से में दाना लेकर जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया वो बड़ा दाना लेकर उड़ती है और जंगल के दूसरे हिस्से में एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। देखते ही देखते रानो चिड़िया के पास दानों का ढेर लग जाता है। ये सब गोरी कौवी और कालू कौवा दूर बैठे देख रहे थे। कालू, देखा तुमने उस रानो के पास जो दाना है ना, ये सब उसका चमत्कार है। चलो आज उससे ये दाना भी छीन लेते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाते हैं। अरे यो रानो, जरा ये दाना तो दो। गोरी बहन, ये दाना कोई आम दाना नहीं है। अच्छा अच्छा, सब पता है हमें, लाओ दो। गोरी कौवी रानो चिड़िया से वो दाना ले लेती है। कालू और गोरी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। कालू, वो रानो तो है ही बेवकूफ। ए दाने, तुम हमें ढेर सारा सोना चांदी दो ताकि हम अमीर हो जाएं। गोरी, दाना ही मांग लो, फिर हम पक्षियों को दाना बेचकर अमीर हो जाएंगे। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। दोनों कौवे खुशी से सपने देखते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही गोरी जागती है तो देखती है कि उनके घर में हर तरफ कांटे ही कांटे हैं। कालू, ये क्या हुआ? कालू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। गोरी, इतने कांटे, ये कांटे कहाँ से आए? कालू, हमारा सोना चांदी, हमारा दाना कुछ भी तो नहीं है। इतने में उनका घर टूटने लगता है। गोरी भाग, भाग गोरी, जल्दी बाहर निकल। दोनों कौवे अभी बाहर निकलने ही लगते हैं कि उनका घर टूट जाता है और इतने बड़े कांटे वो सब कालू और गोरी पर गिर जाते हैं। हाय, मेरा पंख! हाय, ये कांटा कहाँ लग रहा है? इतने में रानो चिड़िया उनके पास आती है। देखा तुम दोनों ने, अपने लालच का अंजाम अब भुगतो। रानो प्लीज, हमें यहाँ से निकालो। हम मर जाएंगे, ये कांटे हमें मार देंगे। रानो चिड़िया को कौवों पर दया आ जाती है। फिर रानो चिड़िया दोनों कौवों को बहुत मुश्किल से कांटों के नीचे से निकालती है। कालू कौवा रानो चिड़िया को वो दाना वापस करता है। हमें माफ कर दो रानो चिड़िया, ये दाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। सिर्फ तुम ही जंगल वासियों की मदद कर सकती हो। रानो चिड़िया वो दाना लेकर वहां से चली जाती है। फिर कालू और गोरी भी किसी भी पक्षी से दाना छीनने पर तौबा करते हैं। और सुना है सागर वाले जंगल में उसके बाद कभी भोजन की कमी नहीं हुई। सब पक्षी बिना मेहनत के दाने के ढेरों से दाना खाते और खुश रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, असल खुशी बांटने से मिलती है। अगर नहीं यकीन तो आजमा कर देख लें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।